go again, 25, 36. तो हेलो गाइस, मैं वापस आ गया एक नई वीडियो के साथ। और इस बार मैं आज वर्कआउट करने वाला एक फिटनेस ट्रेनर के साथ, जो अपनी डेली लाइफ ऑफ रूटीन्स वगैरह हमें बताएंगे, अपनी जर्नी फिटनेस की बताएंगे और साथ ही साथ हमें ट्रेन भी करेंगे। तो आज का वर्कआउट बहुत ज्यादा ही हेवी होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं हमारे सर से, यानी कि सीबी सर से। तो जैसे कि सर एग्जांपल के लिए, अगर आप किसी को टिप्स देना चाहोगे, एडवाइस देना चाहोगे जिमिंग लाइफ में, पावर लिफ्टिंग में या डाइट में, तो आप क्या देना चाहोगे? तो सर आपकी एक एग्जांपल के लिए आपकी खुद की एक डाइट कैसी है, मतलब कि आप तो सी भी सर आपने अपनी फिटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट की? तो सर आप अपना खुद का ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताना चाहोगे? फिटनेस ट्रेनर बनना सर आपके लाइफ में इजी था कि थोड़ा डिफिकल्ट आया आपको? तो आपको लोगों को ट्रेन करना कैसा लगता है? तो आपको कितना टाइम हो गया जिम वगैरह करते? हेलो सर। हेलो। कैसे हो सर आप? मैं मस्त हूँ, आप कैसे हो? गाइस, मेरा नाम आबिद है और आज हम सर के साथ हेवी वर्कआउट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सी भी सर आपने अपनी फिटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट की? मैं 12th स्टैंडर्ड के बाद जिमिंग में घुसा। ओके स्पेसिफिक रीजन था कि 11th और 12th मेरा जो कॉलेज था उसमें एक जिम का आना था। तो ओके वहाँ पे मैं एथलीट्स को देखता था वर्कआउट करते हुए। ओके। तो उनको जैसे वर्कआउट करते हुए देखता था, मेरा खुद का मन था कि हाँ वैसे वर्कआउट करूँ। हम्म। 12th बोर्ड्स था, सो नहीं कर सकते थे। तो उसके बाद आई स्टार्टेड जिमिंग 12th के बाद। ओके। यस। तो आपको कितना टाइम हो गया जिम वगैरह करके? मुझे 7 ईयर्स हो गए अभी। कुछ 7 साल हो गए। 7 ईयर्स हो ओके। गए। तो आप एक फिटनेस ट्रेनर भी हो, तो हाँ जी। आपको लोगों को ट्रेन करना कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को ट्रेन करना, स्पेसिफिकली जब लोग अपना खुद की ट्रांसफॉर्मेशंस मुझे बोलते हैं, जैसे कि डे टू हम्म डे लाइफ में उनकी एनर्जी बढ़ गई हम्म है, उनका स्ट्रेंथ बढ़ गया है, हम्म। उनका फैट लॉस हो गया। तो वो सब सुन के मेरे को खुद अच्छा लगता है कि हाँ, जो मेहनत मैं कर रहा हूँ, मेरे क्लाइंट्स कर रहे हैं, उसकी वजह से रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। ओके। यस। तो फिटनेस ट्रेनर बनना सर आपके लाइफ में इजी था कि थोड़ा डिफिकल्ट आया आपको? मैं फिटनेस ट्रेनर बना, उसके पीछे स्टोरी है। हम्म। मैं मेरे बोर्ड्स खत्म हुए, 3 साल मैंने जिमिंग किया। ओके उसके बाद मैंने होटल मैनेजमेंट किया है फॉर अ डिग्री। ओके सो आई एम अ ओके प्रोफेशनल शेफ। ओके। बट उसके अलावा कोविड का टाइम जस्ट हिट हुआ था, हाँ जब ये मेरा डिग्री ऑलमोस्ट खत्म होने आया था, तो देयर वर हाँ नो जॉब्स एट दैट टाइम। हाँ। एक डेडलिफ्ट का कंपटीशन आया, ओके वो कंपटीशन में मैं जीता। उसके बाद मेरे को ओनर ने खुद बोला कि हमें ट्रेनर की ज़रूरत है, ट्रेनर की तो जरूरत क्या आप ट्रेन कर सकते हो? सो आई वाज़ लाइक, कुछ करने को है नहीं मेरे है। पास, हाँ हाँ। बैठे रहने से अच्छा मैं बोला कि जॉब ले लो। जो वैसे मैंने जिम ट्रेनर का जॉब स्टार्ट किया। उसके बाद वैसे ही इंटरेस्ट और बढ़ने लगा, लोगों से और मिलने लगा। फिर मैंने खुद से एक कोर्स किया, उसको सोचा थोड़ा और नॉलेज इम्प्रूव। तो वैसे ही सिखाते-सिखाते अभी मैं यहाँ पे आ गया। तो सर आप अपना खुद का ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताना चाहोगे कि आपकी लाइफ कैसी थी, फिर कैसी हो गई? यस, मैं बचपन से एक हेवी किड था, ओबीस किड बोल दिया ना, ओके। एकदम गोलू-मोलू था। मैं भागता-वागता नहीं था, स्ट्रेंथ था मेरे में बचपन से, बट ऐसा एंड्योरेंस नहीं था। आप मेरे को यहाँ से वहाँ भागने बोलोगे मैं थक जाऊँगा, वैसा था। ओके। फिर जिम जैसे ही मैंने चालू किया, मेरे को लगा था कि सिर्फ वज़न उठाना है, तो उसमें मैं अच्छा था। बट वज़न उठाना ही सिर्फ ये नहीं रहता है। तो वो जिम के ओनर ने मेरे को एक अच्छी चीज़ बोली थी, ताकत हाथी में भी रहता है, घोड़े में भी रहता है। ओके तुम्हें क्या बनना है तुम खुद डिसाइड करो। तो वो टाइम के बाद से मैंने कार्डियो चालू किया, थोड़ा और टेक्निक वर्क पे ध्यान दिया। उसके बाद मैंने मेरे ट्रांसफॉर्मेशंस आए। पिछले 4 साल में मेरे 2 से 3 ट्रांसफॉर्मेशंस आ चुके हैं। ओके मैं लिटरली 110 किलो का था, 115 केजीज़ का था। वहाँ से ओके लेके मैं 92-93 केजीज़ तक आया हूँ। ओके। करंटली मेरा वेट फ्लक्चुएट होते रहता है। जैसे मेरा कॉम्पिटिशन कोई आएगा पास में, आई विल कट डाउन। तो सर आपकी एक एग्जांपल लिए आपकी खुद की एक डाइट कैसी है, मतलब कि आप? बेसिकली जब मैं पावर लिफ्टर भी हूँ। ये जब जैसे ही मैं कंपटीशन फेस आता है, मैं अपना प्रोटीन हाई रखता हूँ, कार्ब्स भी हाई रखता हूँ, बिकॉज़ पावर लिफ्टर्स की डाइट में कार्ब्स एंड प्रोटीन एंड फैट्स सब ज़रूरी है। यस जरूरी है। मेरे हाइट और बॉडी वेट के हिसाब से मैं 3000 कैलोरीज़ के पास खाता हूँ। ओके। उसमें मेरा प्रोटीन 200 ग्राम के पास रहता है, कार्ब्स एंड फैट्स मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहता हूँ। तो कितने साल हो गए, तो यू गेट टू नो कि तुम्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ओके ओके तो उसके हिसाब से मॉर्निंग में वेरी सिंपल एग्स, 2 होल बॉइल्ड एग्स एंड 4 एग व्हाइट्स, और उसके ओके साथ कोई भी कार्ब का सोर्स ले लो, ओट्स ले लो, पीनट बटर ब्रेड ले लो, वैसे आप कर सकते हो। लंच में एंड डिनर में प्रोटीन सोर्सेज़ 200 ग्राम्स ऑफ चिकन। तो मैं दिन का 400 ग्राम चिकन खाता हूँ, और ओके उसके साथ कोई ना कोई का लंच में मैं प्रेफ़र करता हूँ बेक्ड पोटैटो। ओके यू जस्ट कट इट, उसको ओवन में बेक कर दो, आपको एक प्रॉपर कार्ब सोर्स मिल गया, उसके साथ कुछ ना कुछ साइड्स आ गए। डिनर में जो घर पे मम्मी बनाती है।
हार्ट सिंपल सेम सेम बहुत सही तो जैसे कि सर एग्जांपल के लिए अगर आप किसी को टिप्स देना चाहोगे, एडवाइस देना चाहोगे जिमिंग लाइफ में, पावर लिफ्टिंग में या डाइट में, तो आप क्या देना चाहोगे? सो बेसिकली न्यू जिम गोयर्स के लिए मेरा स्पेसिफिकली ये रहता है कि पहले तो आपको गोल क्या है आप पहले ही सोच लो ओके बिकॉज आपका गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका वर्कआउट कैसे डिसाइड करें अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपका वर्कआउट डिफरेंट रहेगा आपको मसल गेन करना है आपका वर्कआउट डिफरेंट रहेगा आपको सिर्फ बॉडी का स्ट्रक्चर प्रॉपर करना है उसका वर्कआउट डिफरेंट रहेगा ओके सो बेसिकली फर्स्ट आप है ना इतना ये मत करो कि मेरे को सब कुछ सीखना है बेसिक बहुत सिंपल है आपको सिर्फ फुल बॉडी एक्सरसाइजेस भी करो एक एक बॉडी एक्सरसाइज चालू करो 1 मंथ आप वही कर सकते हो कोई Okay. नहीं स्ट्रेंथ जैसे गेन होगा थोड़ा एक्सपीरियंस गेन होगा टेक्निक्स पे फोकस करो आजकल मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि आते हैं हफ्ते भर में हम लोग करते हैं लेकिन मेरे को नया एक्सरसाइज सीखना है हाँ बट दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि तुम्हारा स्ट्रेंथ ही नहीं है तो तुम नए एक्सरसाइज में वो पुट कैसे करो तुम्हारा टेक्निक गलत रहेगा एंगल गलत रहेगा तो स्ट्रेंथ गेन करो एंड्योरेंस पे काम करो बहुत लोगों को मैं देखो सिर्फ वेट्स लिफ्ट करते हैं कार्डियो नहीं करते हैं एचआईटी नहीं करते हैं वैसे नहीं रहना है बिकॉज डे टू डे लाइफ में आपको कार्डियो की भी जरूरत पड़ती है स्ट्रेंथ की भी जरूरत पड़ती है एक कॉम्बिनेशन रहेगा वो अच्छा है सबके लिए। हमारे सीबी सर के लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, डाइट्स के बारे में सब कुछ जाना। तो अभी टाइम आ गया है वर्कआउट का। तो आज हम करने वाले हेवी बेंच प्रेस। तो सर हमें उसमें कुछ टिप्स वगैरह बताएंगे और प्लस हम एक छोटा सा चैलेंज भी करेंगे। तो चलिए वर्कआउट शुरू करते हैं। सो बेंच प्रेस बेसिकली चेस्ट प्रेस भी बोलते हैं उसको तो वो हमारे चेस्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके क्यों क्योंकि वो एक कंपाउंड मूवमेंट है और वो ओवरऑल चेस्ट के डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथ दोनों पे काम करता है ओके सो बेंच प्रेस करने के दो अलग अलग वेरिएशन है मेरे हिसाब से जितना है Okay. एक है जो नॉर्मल बॉडी बिल्डर्स जो जैसे नॉर्मल जिम गोअर्स जैसे बेंच प्रेस करते हैं और एक रहता है जो पावर लिफ्टर्स करते हैं सो पावर लिफ्टर्स को स्पेसिफिकली चेस्ट पे पॉज करना रहता है एक सेकंड के लिए बिकॉज हमारा कमांड के ऊपर रहता है ओके बॉडी बिल्डर्स को उसका कोई रीजन नहीं है उनका रेप रेंज अलग है हमारा रेप रेंज अलग है पावर लिफ्टर्स जनरली 8 रेप के नीचे ट्रेन करेंगे बिकॉज स्ट्रेंथ गेन करना है उनको ओके बॉडी बिल्डर्स जनरली 12 रेप के ऊपर ट्रेन करेंगे बिकॉज उनको साइज गेन करना है एंड्योरेंस गेन करना है सो बेसिकली अभी मैं आपको बेंच प्रेस का स्टांस दिखा देता हूँ ओके ठीक है सो आप जाएंगे नीचे जी सर आपका आई लेवल बार से लेवल पे आएगा कनेक्ट होगा एंड आई जैसे ही बार पे लेवल पे आया आपको जो जनरल हम लोग पुशअप्स के लिए विथ लेते हैं 1 फुल हैंड एंड 2 फुल हैंड ओके ये आपका जनरल बेस हो गया कि हाँ मेरे को इतना विथ चाहिए बेंच के लिए सो एक बार आपने अपना विथ ले लिया उसके बाद अनरैक करेंगे अनरैक करने के लिए भी शोल्डर्स को पीछे लेंगे रिट्रैक्ट करेंगे और उसको Okay. लिफ्ट करेंगे इसको चेस्ट के लेवल पे लेके आएंगे डाउन एंड प्रेस प्रेस डाउन एंड प्रेस बस Okay. सिंपल एक सेम लाइन में नीचे जाना है सेम लाइन में ऊपर आना है और एक बार रेपिटेशंस हो गए तो इसको रैक कर लेंगे आपका बेसिक बेंच का एक ट्यूटोरियल टाइप हो गया ओके Yes. तो मतलब बेसिक बेंच मतलब अपन पावर लिफ्टिंग वाला बेंच नहीं करते सर नहीं पावर लिफ्टिंग वाला बेंच का डिफरेंस दिखा देता हूँ बस ओके सो सेम आप नीचे जाओगे और 1 2 आपने विथ ले लिया तो पावर लिफ्टिंग में थोड़ा और विथ बढ़ जाता है बिकॉज रेंज ऑफ मोशन हमें कम करना है ओके रेंज ऑफ मोशन कम किया लिफ्ट किया नीचे आया एंड देन नीचे आप कंट्रोल में लेके आओगे टच पॉज फॉर हाफ टू 1 सेकेंड एंड देन पुश फिर रैक रेक कर दो तो ये बेसिकली पावर लिफ्टिंग वाला बेंच हो गया कि आपको हाफ टू 1 सेकेंड का पॉज लेना है एट अ मैक्सिमम वेट और उसको कंट्रोल में ही ऊपर पुश भी करना है ओके दैट इज अ बेसिक पावर लिफ्टिंग जो फर्स्ट मैंने आपको दिखाया था वो नॉर्मल Normal ही है। मैं नॉर्मली ट्राई करता हूँ ठीक है सर तो उसमें हम थोड़ा हेवी वगैरह करेंगे बाद में तो चलिए गाइस मैं अभी मेरी बारी है मैं देखता हूँ कर पाऊंगा कि नहीं। सो आबिद अभी हम बेंच प्रेस सीखेंगे ओके सर सो बेसिकली आप जहाँ बैठे हो थोड़ा सा और आगे आ जाओ ओके आपका लेग्स का पोजीशन प्रॉपर है साइड वेज रहने से 45 डिग्री से तो आप लेट जाओ नीचे ओके अभी देखो कि बार का एंगल आपके आपके ऊपर है क्या थोड़ा सा हाँ हाँ अभी हाँ बराबर है अभी बराबर है अभी आपका हाथ का डिस्टेंस लो जैसे मैंने बताया था 1 वो सब टाइप यस एंड 2 थोड़ा और विथ ले लो यप है ना हाँ अभी बार को पकड़ो ग्रिप करो थम अंदर रखिए अब बाहर से थंबलेस भी कर सकते हो थंब वाला भी कर सकते हो पर जनरली थंब वाला ज्यादा सेफ रहता है बिकॉज उससे आपका बार स्लिप नहीं होगा ओके थंबलेस ग्रिप में स्लिप होने के चांसेस रहते हैं ओके अभी बार को लिफ्ट करो ऊपर हाँ ऐसे ही और इसको अपने चेस्ट लेवल पे लेके आओ हाँ अभी यहाँ से डाउनवर्ड मोशन कंट्रोल एंड प्रेस अप यस अगेन
and press up. Simple. That's it. तो गाइस अभी हमने ट्रिक देखा बेंच प्रेस की, तो अभी हम एक छोटा सा चैलेंज करते हैं कि आखिरी तक का जो बेंच प्रेस मारेगा वो जीतेगा, जो हारेगा उसको एक छोटा सा पनिशमेंट मिलेगा। चलो चैलेंज शुरू करते हैं। तो गाइस चैलेंज शुरू करने से पहले ये जो स्क्रीन पे आपको अकाउंट दिख रहा है वो हमारे सीबी सर का है, तो जरूर उनको जाए, उन्हें फॉलो करें। और प्लस अगर आपको भी हमारे साथ वीडियो बनाना है, हमारे साथ वर्कआउट करना है, तो आप जरूर मुझे इंस्टा पे डीएम करें। सर इजी है सर मिलेगा। इजी था। इजी है। लिफ्ट तो हुआ। गाइस मेरा 60 किलो में मेरी पड़ रही है। नाइस आंसर। Because easy. बस फेल हो गया। गाइस 80 किलो फेल हो चुका है। अभी देखते हैं कि सर मैक्स आउट कितना मार सकते हैं, कहाँ तक का लिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कम ऑन सर। इजी सर के लिए तो ये भी इजी लग रहा है मेरे को तो। इजी सर, इजी। गाइस रियली 3 रिपीटेशन मार के जो मैं मार नहीं पाया। तो गाइस मैं चैलेंज तो हार गया हूँ। तो अभी देखते हैं कि हमारे सीबी सर है ना मैक्स आउट कितना मारेंगे, कहाँ तक का मारेंगे। तो चलिए मतलब देखते हैं। वैसे तो मैं हार चुका हूँ गाइस। चलिए इजी 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 है सर, इजी है। आराम से डीप डीप। परफेक्ट 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 परफेक्ट। सो अभी जो मैंने मारा वो 100 केजीज का बेंच था। मेरा मैक्स नहीं है ये, बट मैं मैक्स पुश नहीं कर रहा हूँ आज के लिए, बिकॉज मेरा एक अपकमिंग कॉम्पिटिशन आ रहा है, तो मेरे को थोड़ा सेफ रहना है, कोई इंजरीज अवॉइड करनी है मुझे, सो दैट मैं अपना मैक्स आउटपुट वहां दे पाऊँ, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो गाइस ऑलरेडी तो आपको जैसा कि मालूम है कि मैं चैलेंज हार गया हूँ। एक छोटा सा चैलेंज ही था। तो सीबी सर एक पनिशमेंट डिसाइड करेंगे, वो पनिशमेंट के हिसाब से मुझे रोल करने का क्या, ऑब्वियसली मैं हार चुका हूँ ना गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पनिशमेंट। सो आबिद, मैंने जी सर। पनिशमेंट सोचा है आपके लिए। सर ने ऑलरेडी पनिशमेंट सोच भी लिया है। सो बेसिकली बेंच आप आ रहे हो, तो बेंच से रिलेटेड ही हम कोई पनिशमेंट देंगे आपको। ओके सो बेंच प्रेस आता है चेस्ट मसल पे, चेस्ट Okay. मसल पे, और एक एक्सरसाइज है जो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, वो है पुशअप्स। पुशअप का एक आपको 50 पुशअप्स करने हैं नॉन स्टॉप इन 1 मिनट। गाइस ये ज्यादा ही मुझे लग रहा है, मेरे लिए बहुत ज्यादा ही हार्ड है सर। बहुत सर ने तो ज्यादा ही हार्ड चैलेंज कर दिए, लेकिन फिर भी मैं अपना 100% दूंगा ये पनिशमेंट को पूरा करने के लिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 गुड 8 अगेन 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 easy boy 21 22 23 24 25 26 27 28 push 29 30 31 32 33 34 again 35 36 37 38 39 40 last and 10 again 9 8 again 7 6 last 5 last 4 3 more 3 last lead 2 last down push। थैंक यू सो मच सर हमारे वीडियो में आने के लिए, इतना कुछ टिप्स वगैरह बताने के लिए। तो आप पर्सनली एडवाइस क्या करोगे लोगों को? मेरा एडवाइस रहेगा बिगनर्स के लिए, इंटरमीडिएट्स, इवन एडवांस लिफ्टर्स के लिए रहेगा कि कंसिस्टेंट रहो,
बिकॉज लोग बहुत आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग हफ्ता भर में उन लोग को रिजल्ट चाहिए, सबको इंस्टेंटली सब चीजें चाहिए, बट इंस्टेंटली चीजें पॉसिबल नहीं है, और जो इंस्टेंटली मिलता है वो लॉन्गेटिविटी में नहीं आता है। ओके, तो हम ट्राई करेंगे कि जितना कंसिस्टेंट रहो उतना आपके लिए अच्छा है। अच्छा रहेगा। बस आजकल के लोगों में भी वो चीज देखते हैं कि बहुत जल्दी हम लोग को डिजीजेस हो जाते हैं, डायबिटीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक बहुत कॉमन है आजकल। क्यों? बिकॉज लोग कंसिस्टेंट नहीं अपने हेल्थ को ले, हेल्थ को लेकर। डाइट हैबिट्स चेंज करो, हेल्थ को लेके थोड़ा कंसिस्टेंट हो, दैट्स इट, विल बी फिट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम तब तक नेक्स्ट वीडियो में।